बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन को, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6, ठीक हो गया, जो कि है वर्क एंड एनर्जी का। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन अहम पूछे जाते हैं, ये सारे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ज़रा सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वर्क होता क्या है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग वर्क क्या होता है। ये दोनों केसेस हैं और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है, ठीक हो गया। वो पूछते हैं कि वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, 90, 180 या कितना, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क होता है या वाई एक्सिस के होता है, ठीक हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है यहाँ पे कि यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट जॉल होता है। कभी कभार क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, बच्चे वर्क की डेफिनेशन कर रहे होते हैं, नहीं, डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क आ जाता है। और यूँ भी आ जाता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए वर्क ऑफ 1 जॉल, 1 जॉल वर्क से क्या मुराद है, या डिफाइन कभी कभार जॉल भी आ जाता है। अब बात एक ही है लेकिन 3 तरीकों से पूछी गई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक हो गया। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं ये दोनों, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट्स आपको फार्मूला आना चाहिए। इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रूफ दैट पी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लॉन्ग के हवाले से बताता चलूँ, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ तो कभी बचा ही नहीं है, ये हर बार लगता है। काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ से टाइप्स ऑफ एनर्जी में केमिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा पूछते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक हो गया। एंड विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट यूज्ड एंड वाई, कौन सी एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और इनमें से पोल्यूशन फ्री एनर्जी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। विंड एनर्जी होती है जो पोल्यूशन फ्री एनर्जी होती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोगों को इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का पता होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिशन फ्यूजन रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिटेल में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल्स का आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सोलर सेल्स का आपको पता होना चाहिए, सोलर सेल्स का क्या फंक्शन है, ये सोलर सेल्स क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, छोटा सा एक और क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। और आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन भी आनी चाहिए आपको, इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ठीक हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का फार्मूला, पावर, पावर के स्मॉलर यूनिट्स, पावर की ग्रेटर यूनिट्स, ठीक हो गया। लार्जर यूनिट्स, इसके पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट इज़। अब 3 तरह से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 3 तरह से, और 3 तरह से क्वेश्चन को किस तरह करते हैं और इसमें 3 तरह से डेफिनेशन पूछी जाती है। ज़रा देखिएगा, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पावर ऑफ 1 वाट, और डिफाइन वाट। बात एक ही है, 3 तरीके से पूछी गई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पावर से नीचे जहां उसके यूनिट की डेफिनेशन कही गई है उसके नीचे लिखा पड़ा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ठीक है, वो है 746 वाट के बराबर। ये एमसीक्यूज का ही मरतबा आता है, आप प्रीवियस जब देखेंगे पेपर्स तो आपको इसी एमसीक्यूज मिलेगा, ठीक हो गया। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर की क्लियरली समझ आई होगी। जल्द ही हम एक नया चैप्टर लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, पेज 141 पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पढ़ा है 6.9 कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, ठीक। और 6.10 है हाउ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है।
और 6.11 है नेम 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया स्टूडेंट्स। और नेम डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक हो गया। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉसल फ्यूल्स का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें थी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की क्लियरली आपको समझ आई होगी। जल्द ही कुछ क्वेश्चंस लेकर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।